एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो बहुत ही बेसिक है। मैंने जो लेक्चर नंबर 2 लिया था एंटोमोलॉजी का, उसमें आपने देखा था कि मैंने बताया था कि इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम में कहाँ है। जैसे हम जानते हैं टैक्सोनॉमी में किंगडम होता है, फाइलम होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है। तो मैंने बताया था कि जो एनिमेलिया जो हमारा किंगडम है, ठीक है, उसमें हम अगर आते थे फाइलम, ठीक है, और फाइलम के बाद जो हमारा ऑर्डर आता था, ठीक है, सॉरी क्लास आता था, उसमें मैंने बताया था कि टोटल जो क्लास है आर्थ्रोपोडा का, वो फाइलम क्या होता है, देखो किंगडम क्या है एनिमेलिया, फाइलम क्या है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के अंदर हमारा आता है क्लास। तो जो आर्थ्रोपोडा के अंदर टोटल 8 क्लासेस हैं। 8 में मैंने लास्ट में नंबर में बताया था कि इंसेक्टा एक क्लास होता है, ठीक है। तो हम बेसिकली हमने क्लास तक पढ़ लिया है कि टोटल क्लासेस कौन कौन सी हैं, उनके कैरेक्टर्स कौन कौन सी हैं। तो हमारा आज का जो लेक्चर है उन क्लास के बाद ऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है। तो हम सारे क्लासेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हमारा मेन जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास इंसेक्टा अप टू ऑर्डर्स, मतलब ऑर्डर्स तक पढ़ेंगे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आई गेस, कि हम क्लास के बाद जो ऑर्डर है इंसेक्टा का, कौन कौन से ऑर्डर्स में आते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, किस तरीके से इंसेक्ट को क्लासीफाई किया गया है, हम इन सारी चीज़ों को इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जैसे हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कैरेक्टर्स ऑफ द क्लास इंसेक्टा, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे ए टेरिगोटा, और टेरिगोटा क्या होता है, आप इसको ए टेरिगोट्स भी बोल सकते हो, टेरिगोट्स भी कह सकते हो, ठीक है। एक्सोटेरिगोटा और इंडोटेरिगोटा, या फिर एक्सोटेरिगोट्स बोल सकते हो और इंडोटेरिगोट्स भी कह सकते हो। तो इस लेक्चर में हम इन्हीं सारी चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल ने एक बैचलर्स के लिए, यानी जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बैचलर्स ही दे सकते हैं, मास्टर्स के भी स्टूडेंट्स दे सकते हैं। तो उसमें है क्या कि हमने क्या सोचा है कि अगर कोई बच्चा है जो अभी फर्स्ट ईयर में है और वो आगे चाहता है कि अच्छे से प्रिपरेशन को हमेशा कंटिन्यू बनाए रखे इस चीज़ को, अपने प्रिपरेशन को, तो वो हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। हमने क्या किया है, Day 1 to Day 30 ऑफ एवरी मंथ हमने डे वाइज सिलेबस बना दिया है कि आज इस चैप्टर से क्विज होना है, आज इस चैप्टर से क्विज होना है। और वो हमने डेट शीट ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम चैनल्स और हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में उसे डाल रखा है। आप वहाँ से जाओ, उसे देखो, और आपको अगर लगता है कि वो अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप उस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे कमेंट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे एक टैग्ड कमेंट है, उसको आप देखो, वहाँ पे एक लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप रजिस्टर करो और वहाँ पे आपको पर टेस्ट 5 रुपये पे करना है, ठीक है। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो तो उसके बाद आपको प्रीवियस जो सेमेस्टर्स में आप जो पढ़ते हो, सिलेबस पढ़ते हो, उसको बार बार पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप उस टेस्ट सीरीज में ये देखोगे कि आपने जो चीज़ भी पहले पढ़ाई करी है वो सारे इस टेस्ट सीरीज में कवर हो रहा है। तो हमारा मेन जो एम है, ऑब्जेक्टिव है इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने का, बस इतना ही है कि आप जब क्या होता है ना कि आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ गए तो फर्स्ट ईयर की चीज़ें कभी थोड़ा सा कोई चीज़ें स्किप करते हो तो वो आपको हमेशा रिवाइज कराती रहेंगी। मास्टर्स के बच्चे जो हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसलिए फ़ायदा है कि अगर वो रिवाइज कर रहे हैं कोई चीज़, क्योंकि वो अगर मान लेते हैं अगर वो एग्रोनॉमी से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो सिर्फ एग्रोनॉमी वाली वीक को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच से इस चीज़ को स्टार्ट किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम भी दे सकते हो, नहीं तो आप हमारे गूगल फॉर्म को भरो और आप उसमें डे मेंशन कर दो, आप कौन से डे के लिए टेस्ट देना चाहते हो, आप उसके लिए फिर पे करो। आई होप ये चीज़ें अभी तक क्लियर हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को। तो जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास इंसेक्टा, ठीक है। तो क्लास इंसेक्टा क्या है, मैंने पहले ही बताया है कि इंसेक्टा का जो दूसरा नाम है वो है हेक्सापोडा, ठीक है। हेक्सापोडा इसको क्यों कहते हैं कि इनमें हेक्सा मीन्स क्या हो गया 6 और पोडा मीन्स हो गया लेग, इनके 6 लेग होते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ कि जो हेक्सापोडा जो हमारा यानी जो इंसेक्टा जो क्लास है ये किस फाइलम में आता है, आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में हम जानते हैं कि टोटल 8 क्लासेस होती हैं और फाइलम के ऊपर हमारा सबसे बड़ा जो ब्रांच होता है क्या होता है, किंगडम। तो ये एनिमल किंगडम में आता है। तो आप इस चीज़ को याद रखना, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं किंगडम, फाइलम, क्लास और ऑर्डर तक, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंसेक्ट का मैंने डायग्राम दिया है जिसमें आप 3 लेग्स देख सकते हो, ठीक है। किस रीजन से निकला है वो तो डिपेंड करेगा कि कौन सा इंसेक्ट देख रहे हैं और उनमें लेग्स के मॉडिफिकेशन किस टाइप की है, ठीक है। ये जो क्लास इंसेक्टा का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है ऑर्डर्स तक वो किसने दिया था, एक टैक्सोनॉमिस्ट थे एडी एम्स, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन करा है।
तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट, कैरेक्टर्स ऑफ द क्लास इंसेक्टा। ये वो रिवीजन पार्ट है जो हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी मैं इसको बता देता हूँ। कैरेक्टर्स ऑफ द क्लास इंसेक्टा में क्या है कि हम जानते हैं जो इंसेक्ट है उनका बॉडी जो होता है 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इंटीरियर पार्ट से अगर बात करें तो हेड, फिर आता है उनका मिड पार्ट थोरैक्स, और थर्ड आता है एब्डोमेन। ठीक है, जो हेड होता है उसको हम कहते हैं सेंसरी पार्ट, क्योंकि उसमें मेनली सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आइज हैं, ऑसिलीज हैं, एंटीनाज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, हेड इज द हेड, इन हेड ए पेयर ऑफ एंटीना एंड ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइज आर यूजुअली प्रेजेंट। ठीक है, अब आते हैं उसके सेकंड रीजन पे, थोरैक्स पे। थोरैक्स क्या है? सेंटर ऑफ लोकोमोशन। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है। विंग्स भी प्रेजेंट है, 2 पेयर ऑफ विंग्स, और दूसरा 3 पेयर ऑफ लेग्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और इंसेक्ट लेग में मैंने आपको बताया था कि जो इंसेक्ट लेग है वो 5 जॉइंटेड लेग्स होते हैं। कहने का मतलब है कि वो एक लेग जो है 5 पार्ट में 5 पार्ट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको भी मेंशन किया, 3 पेयर ऑफ 5 जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, और 2 पेयर ऑफ विंग्स। एक्सक्रीशन इंसेक्ट में कैसे होता है? मैलपीजियन ट्यूब्यूल से, जिसका पोजीशन कहाँ है? मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे। ठीक है, इनमें रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकियल सिस्टम है जो कि ओपन होता है स्पाइरेकल्स के थ्रू बॉडी के लेटरल साइड्स पे। ठीक है, ब्रेन को डिवाइड किया गया इंसेक्ट्स में 3 पार्ट में, प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूट्रोसेरिब्रम और ट्रिटोसेरिब्रम, जो मैंने नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। मैं आपको उसका लिंक जो है यहाँ पे आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट के बारे में। और जो लास्ट पॉइंट है, जो इंसेक्टा होता है वो फर्दर जो है वो 2 सब क्लासेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट एटेरिगोटा, दूसरा टेरिगोटा। लेकिन ये डिवीजन जो है, यानी जो सब क्लास का भी सब क्लास है, वो किस बेसिस पे है कि इन इंसेक्ट्स में विंग है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलिए इनको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, यानी ए टेरिगोटा क्या होता है और टेरिगोटा। आप इसको टेरिगोट्स भी कह सकते हो, ए टेरिगोट्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो मैंने दोनों तरफ डिफरेंस बताया है। ए मीन्स को होता है एब्सेंट और टेरिगोट्स में होता है विंग। तो जिनमें विंग्स एब्सेंट हैं उनको ए टेरिगोटा कहेंगे, और जिनमें विंग्स प्रेजेंट है उनको टेरिगोटा कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्राइमरली विंगलेस इवॉल्व फ्रॉम द विंगलेस। आप यहाँ बात समझना, प्राइमरली विंगलेस मतलब क्या होता है कि उनके एंसेस्टर्स में भी विंग्स नहीं था और जो अब आगे आने वाले हैं उनमें भी विंग्स नहीं है। ठीक है, टेरिगोट्स में क्या होता है, इनके पास विंग होता है या फिर सेकेंडली विंगलेस होते हैं। सेकेंडरी विंगलेस मतलब क्या होता है कि उनके एंसेस्टर्स में नहीं था, इनमें आ गया हो, या फिर इनके एंसेस्टर्स में था, इनमें नहीं आया हो। मतलब ये कंडीशन जो होता है कि अल्टरनेट वाला या फिर एब्सेंट हो प्रेजेंट हो, ये वाला सिस्टम जो है वो टेरिगोट्स में देखा जाता है, मतलब उनके एंसेस्टर्स में ना हो और अभी हो गया हो। ठीक है, लेकिन वो विंग्ड होते हैं, अगर विंग्ड हैं तो पक्का वो टेरिगोट्स होंगे। ठीक है, ए टेरिगोट्स में देखें तो मेटामॉर्फोसिस टोटली एब्सेंट होता है या फिर स्लाइटली प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैंने मेटामॉर्फोसिस भी 4 टाइप का होता है, ग्रेजुअल वो और ए मेटामॉर्फोसिस, सारा कुछ आपको डिस्कस कर दिया है, आप प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देख सकते हो। ठीक है, लेकिन टेरिगोट्स में मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैंडिबुलर आर्टिकुलेशन इन हेड इज मोनोकंडाइलिक। ठीक है, मैंडिबुलर आर्टिकुलेशन क्या होता है? देखो इसको मैं आपको इससे समझाता हूँ कि जो हेड है वो थोरैक्स रीजन से एक कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो मोनोकंडाइलिक होगा, अगर 2 कॉर्ड से जुड़ा है तो डाइकोंडाइलिक होगा। अब आप इसको जनरल से समझो, आपने कभी आउल देखा है? आउल अपने हेड को 360 डिग्री पे घुमा लेता है, बॉडी को फिक्स रखते हुए 360 डिग्री पे घुमा लेता है। क्यों? उनमें जो हेड जो कनेक्टेड है थोरैक्स से, वो एक रॉड से यानी एक स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, एक बोन से कनेक्टेड है, जो कि उसको 100% रोटेट करने में हेल्प करता है। तो आप इसको हेड को देख रहे हो, थोरैक्स एक से जुड़ा है तो इसको मोनोकंडाइलिक बोलते हैं। ह्यूमंस में क्या है, अगर आप अपने गर्दन को पीछे से पकड़ोगे तो आप देखोगे कि दोनों तरफ बोन है हमारे। ठीक है, नेक में तो वो 2 बोन है ना, हमारा जो हेड है वो थोरैक्स रीजन से या फिर एब्डोमेन रीजन से 2 बोन से जुड़ा हुआ है, तो डाइकंडाइलिक। तो सेम आप यहाँ पे भी समझो, डाइकंडाइलिक है कहने का मतलब है कि मैंडिबुलर आर्टिकुलेशन 2 हैं, और अगर मोनोकंडाइलिक है तो 1 है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है एटेरिगोटा में कि प्लूरल सल्कस जो होता है थोरैक्स में वो एब्सेंट होता है एटेरिगोट्स में, और टेरिगोट में प्रेजेंट होता है। और प्रीजेनाइटल एब्डोमिनल अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है एटेरिगोट्स में और टेरिगोट्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, और आप सोच रहे हो प्लूरल सल्कस क्या है और प्रीजेनाइटल एब्डोमिनल अपेंडेजेस, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों पे टाइम नहीं देना चाहता क्योंकि फिर ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। आप हमारे स्टार्टिंग से लेक्चर्स अगर देखते आ रहे हो तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत है तो आप वीडियो देखने के बाद हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि अब देखो हमने पढ़ा कि जो क्लास है उनको 2 सब क्लास में बांटा गया था, एटेरिगोट्स और टेरिगोट्स। अब जो सब क्लास है उनको ऑर्डर्स में बांटा गया है।
ठीक है। तो ए टेरिगोटा जो सब क्लास है वो भी ऑर्डर में है और टेरिगोटा है वो भी ऑर्डर में है। कैसे है? तो सबसे पहले पढ़ेंगे ए टेरिगोटा का। ए टेरिगोट जो हैं वो 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। वो किस बेसिस पे कि उनका जो टेल है उनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो इनका जो डिवीजन है वो 4 ऑर्डर्स में है। फर्स्ट थाइनेसूरा, ठीक है। इनमें सिल्वर फिश देखी जाती है, आपने देखा हो बुक वगैरह में सिल्वर कलर की के इंसेक्ट्स लगते हैं, ठीक है। तो उनके देखो थाइनासूरा मीन्स क्या है? थाइनासूरा जो लिखा हुआ है ये, तो आप यहाँ पे देखो जो फर्स्ट पॉइंट है ये लिखा हुआ है थाइनासूरा लिखा हुआ है, इसका एग्जांपल है सिल्वर फिश। देखो यूरा मीन्स क्या होता है? टेल, ठीक है। थाइसैन मीन्स हो गया फिंगर्ड, तो जिनका फिंगर टेल होगा वो थाइनासूरा में आएंगे। कोलम्बुला स्प्रिंग टेल, एग्जाम्पल क्या हो गया? स्प्रिंग टेल, मतलब ये स्प्रिंग टेल इंसेक्ट का नाम है, ठीक है। इनमें ग्लू पेग पाया जाता है, ठीक है। प्रोटूरा, प्रोटूरेंस हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। और इसका जो मतलब हुआ फर्स्ट टेल, सबसे पहला टेल जो है प्रोटूरा पाया गया था, ठीक है। डायप्लूरा मीन्स क्या हो गया? कहाँ पाया जाएगा? डायप्लूरेंस में पाया जाएगा और उनके 2 टेल हो जाएंगे, मतलब जो उनके टेल्स हैं वो बाइफिड हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब क्लास ए टेरिगोटा का क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर्स। अब जो टेरिगोटा है उनका 2 डिवीजन है, पहला एक्सोटेरिगोटा और दूसरा इंडोटेरिगोटा। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है एक्सोटेरिगोटा और इंडोटेरिगोटा किसके बेसिस पे? विंग के डेवलपमेंट पे। ये वाला जो था टेल के डेवलपमेंट पे और ये जो है विंग के डेवलपमेंट पे। तो क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? अगर हम बात करें कि एक्सोटेरिगोटा और इंडोटेरिगोटा क्या है, सिंपल, अगर विंग डेवलपमेंट एक्सटर्नली है, ठीक है, तो वो एक्सोटेरिगोटा कहलाएगा। अगर इंटरनली है तो वो इंडोटेरिगोटा कहलाएगा। अब विंग डेवलपमेंट क्या, हम जानते हैं ना, जब विंग्स बनती हैं तो विंग के जगह पे क्या होता है? विंग पैड्स होते हैं। तो विंग पैड्स का डेवलपमेंट अगर इंटरनली हो रहा है तो इंडोटेरिगोटा, और अगर बाहर से हो रहा है तो एक्सोटेरिगोटा। सेकंड, टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस में एक्सोटेरिगोटा में इनकम्प्लीट या फिर ग्रेजुअल हो सकता है, लेकिन इंडोटेरिगोटा में कंप्लीट होता है, ठीक है। प्यूपल स्टेज के बारे में बात करें तो एक्सोटेरिगोटा में नहीं होगा प्यूपा, लेकिन इंडोटेरिगोटा में प्यूपा पाया जाएगा। इमेच्योर स्टेज बात करें तो इनके जब देखो इनकम्प्लीट है तो उनमें नाइट्स पाए जाएंगे, इनमें कंप्लीट है तो लार्वा पाया जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनमें 16 होते हैं और इनमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स 9 होते हैं। तो टोटल अगर काउंट करें तो 27 क्लासेस हैं किन में? टेरिगोट्स में। 16 एक्सोटेरिगोटा के और जो 9 है वो एंडोटेरिगोटा के। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अब जो है आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, ये पीपीटी पे गलत ऐड किया गया है क्लाउड क्लासिफिकेशन, ये चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पे आप देखो द क्लास इंसेक्टा हैज़ 29 ऑर्डर्स, 4 इन ए टेरिगोटा एंड 25 इन टेरिगोटा। अगर हम पूरे इंसेक्टा में बात करें तो देखो हमने अभी जस्ट ऊपर पहले क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखो इसमें तो कितने हो गए? 16 और 9 27, 25, और यहाँ पे है मैंने जस्ट डिस्कस किया था 4 यहाँ, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? 25 और 4 29। तो टोटल इंसेक्टा जो हैं वो टोटल कितने इनके ऑर्डर्स हैं? 29 ऑर्डर्स, ठीक है। 4 जो है ए टेरिगोट्स में है और जो 25 है वो टेरिगोट्स में है। तो देखो इनके सभी के मैंने नाम यहाँ पे दे दिए हैं। 16 तो आपको यहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप बस इतना ध्यान रखना कि आपको ये सारे नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। आपको इसमें से क्या याद रखना है, जो इम्पॉर्टेंट जो ग्रुप हैं उनको मैं मेंशन ऑलरेडी कर चुका हूँ बोल्ड लेटर्स में। तो इन सब जो भी मैंने बोल्ड किया है ना, इनको हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। अगर हम 29 अगर पढ़ने लग जाएं तो मैं 29 लेक्चर्स और लगेंगे इसमें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं भी नहीं, ठीक है। अगर बीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं या फिर बताऊं तो ये जो भी मैंने बोल्ड में करा है ना, इनके इंसेक्ट्स मेनली पूछे जाते हैं, इनके डायग्राम से पूछे जाते हैं, इनके कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं। तो ये जैसे मैंने लिखा ऑर्डोनेटा, ऑर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा, ठीक है, हेमिप्टेरा, तो इनके क्वेश्चंस आएंगे। तो इसको आपको पहले से अच्छे से और इनके पूरे डिटेल से इन सब सारी चीज़ों को पढ़ के रखना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। अगर किसी को भी इस लेक्चर की पीपीटी या फिर पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर, टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से इसको डाउनलोड कर सकता है। तो अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जो टेस्ट सीरीज़ या फिर जो मैंने क्विज़ के बारे में आपको डिस्कस करा है अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जो ये टेस्ट स्टार्ट होगा वो 1 मार्च से हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।